शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद मौत का मामला है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत को निलंबित कर दिया है। निगरानी, उपस्थिति और अनुशासन में सजगता नहीं बरतने का आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ एक अन्य शिक्षक राकेश जारौली को भी एपीओ किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से, इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर यह कि उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद मौत का मामला है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत को निलंबित किया है। निगरानी, उपस्थिति और अनुशासन में सजगता नहीं बरतने का आरोप था। साथ ही साथ एक अन्य शिक्षक राकेश जारौली को एपीओ किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। राघव, लक्ष्मण, पूरी जानकारी दीजिएगा खबर पर। देखिए, आपको ध्यान है जिस तरह की घटना उदयपुर में हुई है जी। और चाकूबाजी में छात्र की मौत हुई थी, तो आज जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया एक तरह से जी। और जो आशीष मोदी है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने एक आदेश जारी करते जो प्रधानाचार्य है ईशा धर्मावत, उन्हें जो है विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए निलंबित कर दिया है। उन पर जो आरोप लगा है वो ये है कि विद्यार्थियों की उचित निगरानी, उपस्थिति, अनुशासन के बारे में सजगता नहीं बरती गई। साथ ही साथ इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि स्कूल में क्या चीज लाई जाती है। इसमें एक जो है निलंबन किया गया है। इसके अलावा एक एपीओ भी किया गया है, जिसमें हवाला दिया गया है कि जिला कलेक्टर उदयपुर के जो है पत्र क्रमांक के आधार पर ये फैसला लिया गया है, जिसमें राकेश जारौली को एपीओ किया गया है। तो मतलब साफ है कि जो घटना हुई उसके बाद से ही ये माना जा रहा था, जिस तरह से जांच हो रही थी, जिस तरह लोगों का गुस्सा था, स्कूल में इस तरह की चीजें ना जाए, एक आदेश भी पारित किया गया था। तो उसी में प्रथम दृष्टया जो है ये आरोप मानते हुए अनुशासन, निगरानी और में सजगता नहीं बरतने का बिल्कुल एक प्रधानाचार्य जो है उनको निलंबित किया गया है और दूसरे शिक्षक को एपीओ किया गया। बिल्कुल लक्ष्मण, और वाकई में जिस तरीके से वो मामला सामने आया था, दिल दहला देने वाला था। बच्चा नहीं बच पाया, लेकिन बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे। सवाल ये था कि कैसे कोई बच्चा स्कूल में चाकू ले आता है, अपने बैग में चाकू रख लेता है और इस तरीके से लंच के बाद वारदात को अंजाम दे देता है। सवाल तो ये बड़ा था ही, लेकिन साथ ही साथ जो स्कूल प्रबंधन था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, माना यह जाए कि इस पूरे मामले में आगे भी इस तरीके से कार्रवाइयां जारी रहेंगी जिन जिन की लापरवाही सामने आएगी। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी घटना के बाद प्रशासन और सरकार की कोशिश रहती है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और इसी के मद्देनजर पहले ये आदेश निकाला गया जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का हवाला दिया गया था कि इस तरह की नुकीली चीजें, चाकू वगैरह स्कूल में ना जा पाए, इसकी प्रॉपर व्यवस्था हो, चेकिंग की जाए। और दूसरा जो है, अब जो प्रधानाचार्य की मॉनिटरिंग को दोषी मानते हुए उनका निलंबन, तो कहीं ना कहीं एक कठोर संदेश छोड़ने की कोशिश है कि स्कूल्स में जो है चीजों को ढंग से चेक करें और जो खासतौर पर निगरानी रखें, बच्चों की गतिविधियों को देखें। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला ये निर्देश है जिसमें प्रधानाचार्यों को निलंबित कर दिया गया। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक्शन लिया गया है मामले पर और लिया भी जाना चाहिए था, क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई थी।